नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आज हम भरत पाठ गद्य देख रहे थे, जिसके लेखक थे राजा लक्ष्मण सिंह। और उन्होंने कई हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा वह भली भांति जानते थे। ठीक है, तो यहाँ अभिज्ञान शाकुंतल जो संस्कृत में लिखा एकांकी है, वह उन्होंने उसका भाषांतर किया है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतल में से लिया गया एक छोटा सा अंश है, एक एकांकी है। एकांकी यानी नाटक है। पात्र है बालक भरत, राजा दुष्यंत और दो तपस्विनी। ठीक है, तो दोनों तपस्विनी यह बालक को खेलने के लिए लाती है और वह बालक एक शेर के बच्चे को पकड़ लेता है और उसके दांत गिनने लगता है। यह देखकर राजा दुष्यंत बहुत ही इस बालक से प्रभावित हो जाते हैं और उसके लक्षण तो चक्रवर्ती राजाओं के हो वैसे उनको दिखाई देते हैं और बहुत ही आत्मीयता से उस बच्चे के साथ खेलने के लिए वह आतुर हो जाते हैं। और जब तपस्विनी की बात सुन लेते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि यह सारी घटना मेरे जीवन की ही घटना है। दुष्यंत को धीरे धीरे पता चलने लगता है कि यह मेरी शकुंतला की बात हो रही है। बालक की बातें और बालक का प्रभाव देखकर दुष्यंत को ऐसा प्रतीत हो जाता है कि ये मेरा ही बेटा है। आगे देखते हैं कि कैसे उनको पता चलता है कि वह बालक जो है वह उनका ही बेटा है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य देख, मिट्टी से बना हुआ सौंदर्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? फिर वह शकुंत बोलती है, तो इसे ऐसा लगता, बालक को ऐसा लगता है कि वह अपनी माता शकुंतला की बात कर रही है। वो कहता है कि मेरी माता कहाँ है? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यह तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए हैं। सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। वह हंसती हुई है और कहती है कि तुम धोखा खा गए ना, कि मैंने तो यह कहा कि तुम मिट्टी के मोर को देखो, शकुंतला को देखो, ऐसा मैंने नहीं कहा। और वह हंसने लगती है। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसा व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा यह शब्द हम बहुत चलते हैं तो हमें ऐसा दूर से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है वहाँ पानी है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो पानी होता नहीं है। तो ऐसी मृग तृष्णा होती है। तो जैसे मृग तृष्णा हिरण को व्याकुल कर रही है, वैसे ही व्याकुलता दुष्यंत को होती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। फिर बालक खुश हो जाता है, कहता मुझे यह मोर बहुत पसंद आया। कैसे? पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षा कवच बंधन कहाँ गया? वह देखती है बालक को और वो कहते हैं कि उसके हाथ बाह में जो रक्षा बंधन था वो कहाँ गया। कैसे? दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। कहता है वो खेल रहा था तब नीचे गिर गया था, मैं उसको उठाकर अब तुमको देता हूँ। पहली तपस्विनी, अरे मत उठाओ, इससे मत छूना। अच्छा, अरे इसको मत छूना। कैसे? दूसरी तपस्विनी, ओहो उसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? कैसे?
હાલો પણ કહે છે તો મને હું એને લેવા જતો હતો તો મને रोकता था, શું કરવા કહે છે। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। इस रक्षा कवच का नाम क्या था? रक्षाबंधन का नाम क्या था? अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इसे बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। वह तपस्विनी कहती है कि महात्मा मरीच के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था और कहा था कि इसके माता वो जब उसके हाथ से भी नीचे धरती पर पड़ेगा तो उसके माता पिता के अलावा वह किसी को वह छू नहीं सकेगा, कोई दूसरा उसको उठा नहीं सकेगा। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? और दूसरा कोई उठा ले तो क्या होगा कैसे? तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है और उसको सांप बनकर डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? अनेक बार। वो तो मैं कितनी बार जोयू। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। फिर दुष्यंत को पता ही चल जाता है कि ये मेरा ही बेटा है और वह आनंद मनाने लगते और यह हमारा नाटक पूर्ण हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। इस एकांकी में दुष्यंत को अब धीरे धीरे पता चल जाता है कि विश्वास होने लगता है कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। उसी समय दुष्यंत तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि इस बालक की बाह पर बंधा रक्षाबंधन कहीं गिर गया है और इसी घटना से उनको पता चल जाता है और वह उठाकर उनको देते हैं और तपस्विनी की बात सुनकर वह उनको पता चल जाता है कि ये मेरा ही पुत्र है। तो उस रक्षाबंधन का नाम क्या है? अपराजित। याद रखना, यह प्रश्न आ सकता है। और दुष्यंत भी खुश हो जाता है। तो इस तरह हमारा यह नाटक जो एकांकी है वह पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम उसके अभ्यास वाद्य को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।